बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज़ ज़माने की तब्दीली का जिक्र हो रहा था। यहाँ तक कि मामला श्री महाराज जी के सामने भी पेश हुआ। फरमाया कि समय में तो ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आती। चाँद सूरज अपने वक्त पर निकलते और छुपते हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात का भी चक्र जारी है। अलबत्ता इंसानों के क्रियाविधि में फ़र्क देखने में आता है। पहले के लोगों के हालात पढ़ने और सुनने से मालूम होता है कि महाभारत के ज़माने तक बुरा काम भी किसी से बना है तो उसको छुपाने की कोशिश और चालाकी से काम नहीं लिया गया है। जहाँ कहीं चालाकी और धोखा जाहिर हुआ है उसको सबसे बुरा कर्म समझा गया है। बावजूद इसके कि महाभारत के दोनों पक्षों में जंग हो रही थी, उस वक्त भी रात को जंग खत्म होने के बाद मिलना जुलना, खाना पीना साथ होता था। गोया उनकी लड़ाई भी किसी असूल को साबित व तय करने के लिए थी। रावण जिसके खिलाफ रामायण में इतना कहा है, उसकी निस्बत मशहूर है कि जब श्री रामचंद्र ने रामेश्वर महाराज की प्रतिष्ठा करी तो उस वक्त चारों वेदों को जानने वाला उससे बढ़कर कोई पंडित नहीं था। श्री रामचंद्र जी ने फौरन उसको न्योता भेज दिया। वह भी श्री सीता जी को साथ लेकर चलने को तत्पर हो गया। उस वक्त मंत्रियों ने समझाया कि इसमें तुम्हारे साथ धोखा होने की शंका है, तुमको कैद और सीता जी को कब्जा में कर लेंगे। उसने एक न मानी और आया यज्ञ कराया। जब पंडितों ने कहा कि रामचंद्र जी के साथ सीता जी नहीं हैं, इसलिए सोने की मूर्ति उनकी बनवानी चाहिए, तो उसने कहा कि मैं सीता जी को इसी वजह से साथ लाया हूँ। वह यज्ञ में श्री रामचंद्र जी के शरीक हुई। बल्कि रामेश्वर जी की तस्वीर में इसका पता चलता है कि रामचंद्र जी और सीता जी दोनों प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यज्ञ खत्म होने के बाद यज्ञ कराई की दक्षिणा में रावण ने मुक्ति का दान मांगा कि आप मुझको मुक्ति दीजिए। उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तथास्तु, यानी ऐसा ही होवे। और यज्ञ खत्म होने के बाद रावण सीता जी को फिर लंका वापस ले गया और किसी ने विरोध ना की। आजकल धोखा और चालाकी से बहुत काम लिया जाता है और जिस तरह से भी कार्य सिद्धि हो उससे निर्वाह नहीं किया जाता। इस वक्त एक शख्स ने श्री महाराज जी से दरियाफ्त किया कि यह रावण की कथा आपने कहाँ पढ़ी? आपने हंसकर फरमाया कि हमारी नानी ने बतलाई थी। और भी कई मर्तबा जब कभी ऐसी बात के वास्ते दरियाफ्त किया तो अक्सर नानी का ही नाम लिया। ना मालूम इससे क्या मतलब था। माया के किसी राज या लीला से तो मुराद ना थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।